नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से। और अभी विश्व हिंदी अकादमी मुंबई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय, कहने का मतलब मुंबई हिंदी लिट फेस्ट कर रहा है 8, 9 और 10 जनवरी को मुक्ति ऑडिटोरियम में। आज हम इस सिलसिले में फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध लेखक, कलाकार और अभिनेता ललित परिमु जी को आप कई फिल्मों में देख चुके होंगे और कई यादगार रोल उन्होंने जो किए हैं, जो बड़ी अमिट छाप छूटी है। आप हर किरदार में उन्होंने जिस तरह से तैयारी की और जो अपना परफॉर्मेंस दिया वो बहुत यादगार है। जैसे कि अभी आपने उनकी हैदर देखी थी, फिर मुबारका देखी थी। थ्रू आउट अलग अलग किरदार, अलग अलग जोनर, लेकिन हर जोनर में काम करते हैं। थिएटर में तो उनका बहुत नाम ही है। तो आज हमने ये सोचा कि क्यों ना एक अलग जगह पर आपसे बातचीत की जाए। जो रेस्टोरेंट है आज नैवेद्य, नीतू जोशी और सुनील जोशी जी फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, निर्माता हैं। तो आज यहाँ पर उनके भोजन का स्वाद भी करेंगे और ललित जी को हमने यहाँ आमंत्रित किया। और सही बात तो ये कि ललित जी भी सुनील जी के साथ एक सीरियल में काम कर चुके हैं, जैसा अभी ललित जी ने बताया। तो ललित जी नमस्कार। नमस्कार केशव जी। अभी इस समय हम जो पूरे मुंबई में जिधर भी नज़र दौड़ाते हैं आपकी वेब सीरीज के पोस्टर नज़र आते हैं अरण्यक जी, जिसमें एक आज के दौर में जो रवीना टंडन, जो अपने आप में बड़ी स्टार फिल्मों में थी, लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म ने दोबारा उन लोगों को उसी स्टार जैसा लिया है। और जैसे पोस्टर दिख रहे हैं आपके, आशुतोष राणा के और रवीना टंडन। तो ये अरण्यक के बारे में आप पहले बताएं। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि अरण्यक एक वेब सीरीज़ है, OTT प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा टीवी सीरीज़ है और प्रोड्यूसर्स रमेश सिप्पी फिल्म्स और रॉय कपूर प्रोडक्शंस हैं। रवीना जी इसमें पहली बार एक मेजर रोल में दिख रही हैं, एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में। तो बड़े पैमाने पे लास्ट ईयर जब कोविड अपने चरम पे था, हम सब लोगों ने मनाली में जाके इस सीरियल की शूटिंग की ठंड के मौसम में जी। और हर 3 दिन बाद वहाँ पे कोविड टेस्ट होते थे। अच्छा। और हर किसी के सर पे तलवार रहती थी कि पता नहीं इस टेस्ट में हम पास होएंगे या नहीं। तो ऐसे वातावरण में जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी करके सारे एक्टर्स को रखा था और हेल्दी एटमॉस्फेयर था। तो उस वक्त ये पूरी सीरीज़ शूट हुई है। आज हम सभी इसे नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये अरण्यक की कहानी थोड़ा आप बताएं और आपका किरदार क्या है? अरण्यक की कहानी देखा जाए तो वन लाइन जिसे कहते हैं वो तो बहुत सिंपल है जी। वो एक मर्डर मिस्ट्री है। अगर हम जिसे लॉग लाइन कहते हैं या वन लाइन कहते हैं या सेटअप कहते हैं या प्रीमाइज कहते हैं किसी सीरीज का, वो एक मर्डर मिस्ट्री है। लेकिन जिस तरह से राइटर्स ने ताना बाना बुना है जी, वो बड़ा ही शानदार है और उसमें ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, यूथ है। अब चूंकि मर्डर हुआ है तो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो रवीना उसमें एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा भी एक दूसरे पुलिस ऑफिसर हैं। उसके अलावा ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे जिसमें आशुतोष राणा है, जाकिर है, मैं भी हूँ, मेघना मलिक है। और फिर यंगस्टर्स का एक पूरा ट्रैक है जिसमें उनकी ज़िंदगी, उनका डांस, उनका लाइफ, फिर ड्रग्स और डांसेस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यूथ, एल्डर्स, पावर, बिजनेस, पॉलिटिक्स और मर्डर, इस सब का एक अद्भुत मिश्रण है जी। और ये पूरा सीरीज़ आपको बांधे रखता है शुरू से ही कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया होगा। हर बार ये ट्विस्ट नज़र आता है। और जैसे हमारे जिन लोगों ने जाना नहीं था, जो इस फील्ड से नहीं है, जैसे जिसे हम ऑडियंस कहेंगे, वो बार बार कहते थे कि अच्छा इसने किया होगा मर्डर, अच्छा इसने किया होगा। इतना सस्पेंस, इस तरह से सस्पेंस आखिरी एपिसोड तक बना रहता है। ये इस पूरे वेब सीरीज़ की खासियत है। और जैसा कि आपने कहा कि इस वक्त चारों तरफ उसके होर्डिंग्स वगैरह तो लगे ही हैं, बट नेटफ्लिक्स के जितने भी सीरीज़ हैं इस वक्त उसमें नंबर 1 है ये जी। और लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मेरा जो रोल है उसमें DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल है और मेरा लड़का जो है वो पूरे केस में इन्वॉल्व है। उसके साथ तफ्तीश होती है, इंट्रोगेशन होता है
और लड़का जो है मेरा वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ये देखिए आईएएस अफसर बनने की फिराक में है। और घर में समस्या यही है कि बेटा आईएएस बन रहा है, खुद भी बाप चूंकि डीसी है तो आईएएस अफसर ही रहा है, वो अपने बेटे को भी उसी राह पे ले चल रहा है, लेकिन वो इसमें फंस गया इंट्रोगेशन में, तफ्तीश में, और पुलिस उसके पीछे है, घर में पुलिस आ रही है, उसका इंट्रोगेशन हो रहा है। तो और फिर मेरे कैरेक्टर की दूसरी विशेषता ये है कि वैसे तो ये एक अच्छा ब्यूरोक्रेट है, उस तरह का रोल है, लेकिन किस तरह से पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स को यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उन पर दबाव डालते हैं और उनसे काम ले लेते हैं, उनको थोड़ा सा फेवर भी करते हैं और फिर उनसे काम निकलवा लेते हैं, ये मेरे कैरेक्टर के भीतर दिखाया जाता है, जिस द्वंद से ये कैरेक्टर गुजरता है। जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अभी आपका पिछले कुछ समय पहले ही हर्षद मेहता पर जो सीरियल बना था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया। जी। लोगों ने एक बार नहीं कई बार देखा। यूथ में तो बहुत ही इंस्पायरिंग है वो। उसके बारे में, उस किरदार के बारे में थोड़ा आप बताएं। हाँ, वो सीरियल भी, वो तो अभी वन ऑफ द बेस्ट 20 सीरीज है इंटरनेशनल लेवल पे। जी। एप्लॉज कंपनी की एक बहुत ही शानदार सीरीज है वो। जी। और हंसल मेहता जो उसके डायरेक्टर हैं, उनका भी एक आला दर्जे का एक बड़ा ही शानदार सा काम है। जी। तो स्कैम 92 ने तो अपनी जगह बनाई है वेब सीरीज़ में, ओटीटी में। मेरा उसमें सीनियर सीबीआई ऑफिसर का रोल है, जो अगेन इंट्रोगेशन, और चूंकि स्कैम है और बड़ा स्कैम है, हर्षद मेहता का जो रोल प्ले कर रहा है उसने घपला किया है, उसने स्कैम किया है, तो किस तरह से ये उसको ग्रिल करता है ये सीनियर ऑफिसर। उससे पहले जो एक जूनियर ऑफिसर है उसको वो बाईपास करके सीनियर ऑफिसर खुद ग्रिल करता है हर्षद मेहता को, उसकी टीम को, उसके ऑफिस के काम करने वाले लोगों को। और इस ऑफिसर के ऊपर भी प्रेशर है मंत्री का और मंत्रालय का, तो उनकी जो इच्छा है उसको इस ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्यूरोक्रेसी में और मंत्रालय के जो रिश्ते हैं उनमें ऐसा होता है कि जो मंत्री कहेगा वो ब्यूरोक्रेट को करना पड़ता है। ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं और मेरे कैरेक्टर के ज़रिए इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट भी है कि वो काम तो करना चाहता है, अपने जूनियर को उसने एक जिम्मेदारी दी भी है, लेकिन उसकी लगाम भी खींच के रखता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। तो ये जो ऊपर से प्रेशर है ये मेरे कैरेक्टर के ऊपर एक अलग दबाव बनाता है, जिससे मैं अपने जूनियर पे दबाव बनाता हूँ और उसको घुमाता हूँ कि जो हर्षद मेहता का तुम इंट्रोगेशन कर रहे हो उसको इस दिशा में ले जाओ, क्या बात, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। सर आपने 100-150 करीब सीरियल किए होंगे और एक से एक शक्तिमान वगैरह काफ़ी सीरियल। जी। लेकिन फिल्में भी आपने बहुत की हैं, लेकिन एक तरफ विशाल भारद्वाज का सिनेमा हैदर में आपका थ्रो रोल था शुरू से लेकर अंत, दूसरी तरफ आपका मुबारका, ये कॉमेडी वाला जोनर था। हाँ। है ना, अनीस जी वाला। तो इन दोनों के किरदारों का थोड़ा, इन दोनों फिल्मों और आपके किरदार के बारे में बताएं। देखिए, एक्टर को क्या है, हर माहौल में, हर तरह के जॉनर में एडजस्ट होना आना चाहिए, न सिर्फ अलग अलग तरीके के सिनेमा में, बल्कि उसे टेलीविजन में किस तरह से काम करना है या नाटक में किस तरह से काम करना है, क्योंकि इनकी भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। हाँ, स्टाइल ऑफ डायरेक्शन भी अलग अलग होता है। जी। जैसे मुबारका तो एक कॉमेडी फिल्म थी और हैदर एक गंभीर फिल्म थी और एक गंभीर मसले पर थी, उसमें राजनीतिक मसला भी था और फिर वो शेक्सपियर के संक्षिप्त में आपका हैदर का रोल। हाँ, मेरा रोल उसमें जो नाटक है वो पोलोनियस नाम की कैरेक्टर पर बेस्ड था और वो पुलिस का एक ऑफिसर है, उसकी बेटी से हैदर जो कि मुख्य किरदार कर रहे हैं उसका इश्क होता है, लेकिन चूंकि ये पुलिस का आदमी है और ये नज़र रखता है अपनी बेटी पे और बेटी के ज़रिए ही ये किस तरह से जो हैदर रोल कर रहे हैं, हैदर के चरित्र को किस तरह से वो पकड़ता है, उस पर किस तरह से एक निगरानी रखी जाती है। उसके अलावा वो वहाँ के जो कश्मीर की राजनीति है उसमें वो बड़े पैमाने पे जुड़ा हुआ है, जो रोल उसमें के मेनन कर रहा था, और कैसे वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और मंत्रालय से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने कैसे हथियार खरीदे बेचे, किस तरह से उन्होंने टेररिस्ट को बांध के रखा और एक एक टेररिस्ट की किस तरह से कीमत लगाई जाती है वहाँ पे, ये सब में भी वो शामिल था, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाया, फिर भी किसी हद तक तो दिखाया। तो मेरे कैरेक्टर के लिए चैलेंज यही था कि वो कश्मीर का एक ऑफिसर है, तो हमने, चूंकि मैं थोड़ा सा कश्मीर विशाल भारद्वाज के साथ काम करना हर कलाकार की इच्छा होती है।
हाँ हाँ, विशाल भारद्वाज वैसे भी एक्टर्स को थोड़ी बहुत लिबर्टी देते हैं कि अच्छा, वो देते हैं। हाँ अपनी तरफ से अगर कुछ इनपुट है उनका तो वो इनपुट दें, लेकिन विशाल के साथ काम करना बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। वो जैसे बहुत कोई ही सीन को लेकर एक आध कुछ अगर आपकी डिस्कशन चली हो कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करना है। हाँ, वो तो हर सीन में रहता ही था। जी। तो वो पहले हम लोगों के साथ एक छुटपुट सी रिहर्सल करते अच्छा, हैं। हाँ, करते हैं। तो उसमें जो एक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको थोड़ा सा रखा, कुछ अपना बताया, फिर उसके बाद उस सीन को शूट करते हैं। तो 2-4 रिहर्सल में उन्हें भी क्लैरिटी होती है और एक्टर्स को भी क्लैरिटी होती है कि इस सीन का मिजाज क्या है, क्या बात। इस सीन को किस दिशा में ले जाना चाहिए। वाह वाह। अनीस बज्मी साहब का? अनीस बज्मी साहब तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस डायरेक्टर हैं और वहीं पे बहुत सारी लाइनें क्योंकि ऐड पवन करना। मल्होत्रा और आप दोनों का थ्रू आउट रोल था। हाँ, अनिल कपूर के साथ लगातार एंड तक चलता। जी 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 तो जी। वो एक कॉमेडी जोनर, तो उसमें आपने किस तरह से ढाल लिया अपने? उसमें अगेन अनीस बज्मी की मैं खूब तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के साथ न्याय किया। और जब हम रिहर्सल करते थे तब वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते थे कि इसमें ये लाइन डाल देते हैं, इसको ऐसा करते हैं तो इसमें ये पन आएगा, ये ह्यूमर आएगा। जैसे मुबारका में जो वो गुरुद्वारा वाला आखिरी सीन है जहाँ शादी करने की तैयारी हो रही है और वो जो गुरुद्वारा के जो ज्ञानी जी हैं वो बार बार वो 11 बजे की टाइम को लेके कुछ कहते हैं, तो उसमें मेरी लाइनें वहीं पे उन्होंने ऐड की थी और जिससे एक ह्यूमर मेरे कैरेक्टर के ज़रिए आया था। जी। वो अच्छा लगा था। हाँ जी। तो इन दिनों आप वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं, तो वेब सीरीज वाला सिनेमा आपको उसकी भाषा को लेकर कहीं आपको ऐसा लगता नहीं कि थोड़ा ज़्यादा इसके संवाद वगैरह कुछ? वैयक्तिक रूप से मुझे तो लगता है, मैंने कई ऐसे वेब सीरीज रिजेक्ट किए हैं जिसमें मुझे गाली गलौज देना पड़े। जी। और हाँ, मैं बता रहा हूँ, समय के साथ तो चलना पड़ेगा सर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गंदी गालियों की कोई आवश्यकता है। आप कम गालियों में, जैसे देखिए कुत्ता, कमीना, बेवकूफ़, हरामज़ादा, हरामखोर, इससे भी बात बन जाती है। आपको वो गंदी माँ बहन की गालियाँ देने की ज़रूरत क्या है? उसके अलावा जो, जैसे मैं बता दूँ, मैंने कई वेब सीरीज़ इसलिए छोड़ी, उसमें होमोसेक्सुअल चाचा का रोल। अब मैं कभी अपने आप को इस तरह के कैरेक्टर में देख नहीं सकता कि मैं कोई होमोसेक्सुअल कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो चूंकि मैं थिएटर से हूँ, मैं नाटक की दुनिया की मर्यादा को समझता हूँ, नाट्य शास्त्र की मर्यादा को लेकर चलता हूँ कि अभिनय के जरिए आपको ऐसा कुछ भी गंदा, कुत्सित, अश्लील नहीं दिखाना चाहिए जिसका प्रभाव जनमानस के ऊपर खराब हो। अगर आप विलन भी कर रहे हैं तो देखिए हमारे नाटकों में या माइथोलॉजी में रावण जैसा विलन, कंस जैसा विलन, वो भी लेकिन अपनी मर्यादा के साथ चले। क्या बात, वाह वाह। स्त्री का हरण किया, लेकिन ऐसी गंदी भाषा के साथ तो नहीं। कि भाषा कितनी सुंदर है, अगर आप रामलीला भी देखें तो विलन की भी भाषा बड़ी खूबसूरत होती है। और वैसे भी रियल लाइफ में अगर आप देखें जो विलन होते हैं वो आज की डेट में सोफिस्टिकेटेड है। कोई भी ऐसा सुबह शाम गाली देने वाला विलन आपको नहीं मिलेगा। वो सड़क छाप विलन नहीं है। अभी वाइट कॉलर्ड विलन्स हैं आज, जिनके करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और वो बहुत शांति से बात करके किसी का मर्डर भी करवाते हैं, किसी को उठा भी लेते हैं या ज़बरदस्ती उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन होते वो आउटवर्डली, बाहर से वो बड़े अच्छे दिखते हैं। क्या बात। वाइट कॉलर्ड चीट जिसे हम कहते हैं कि आज का असली विलन तो वाइट कॉलर्ड ही है। तो क्यों नहीं वेब सीरीज में इस तरह के कैरेक्टर दिखाया जाए? ये बात सच है कि 2-3 साल पहले अगर अपन जाएं तो पहले तो परिवार एक साथ देखते नहीं थे वेब सीरीज, संयुक्त परिवार। लेकिन अब ये कोरोना काल में निश्चित रूप से वेब सीरीज में भी राइटर डायरेक्टर ने भी कुछ बदलाव तो किया है। तो उस तरह से जो गालियां एकदम थ्रू आउट गालियां होती थी वो तो नहीं है। जी जी। तो जब आप किसी उसको मना करते हैं तो आपके संवाद वगैरह वो बदलने को तैयार होते हैं कि नहीं होते? नहीं, मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेता ही नहीं जिसमें पहले से ही तय हो कि इसमें गंदी गालियां देनी है। मैंने कई जगह मना किया है। जैसे ये जो हमारी वेब सीरीज जैसे अरण्यक है, इसमें ऐसी कोई गंदी गाली है भी नहीं। गंदी गाली नहीं। इसमें ये बहुत अच्छा है। ठीक है, यूथ के साथ थोड़ा बहुत वो डांस और वो रेप जैसी चीज़ें हैं। अब क्या करें, अब इसके बगैर जीवन ही नहीं है। मज़ेदार बात तो ये हो गई। लेकिन सर ये देखने में आ रहा है कि आप थिएटर के प्रति बहुत समर्पित हैं। एक तरफ वेब सीरीज है, दूसरी तरफ फिल्में हैं, टीवी सीरियल हैं, लेकिन थिएटर को बहुत समय देते हैं। मैं समय इसलिए देता हूँ चूँकि देखिए मेरी भी एक ख़ास उम्र हुई है। आज से 30-35 साल पहले मैंने थिएटर शुरू किया था
बीच में तो रुक गया था जब मैं लगातार टीवी में काम कर रहा था, लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं थिएटर को इसलिए समय दे रहा हूँ ताकि मैं समाज को वो दे सकूँ जहाँ से मैंने कुछ पाया है। क्या बात। तो मैं यंगस्टर्स के साथ ही काम कर रहा हूँ। अभी मैं हाल ही में आपसे मिलने से पहले एक रिहर्सल से ही आ रहा हूँ, बचने दो शहनाई यार, हाँ, उसका रिहर्सल हो रहा है। और आप ही के लिट फेस्ट में 9 तारीख को हाँ, उन्हीं बच्चों का एक शो है, मतलब पूरे नाटक का एक हिस्सा दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। तो एक तो यंगस्टर्स के साथ उठने बैठने से या उनके साथ काम करने से वो ऊर्जा भी बनी रहती है, एनर्जी लेवल बना रहता है, और आप उनके जीवन में कुछ दिशा दे रहे हैं, ऐसा खुद को एक संतोष मिलता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को बनाता है, एक माँ अपने बच्चे को बनाती है, तो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन यंगस्टर्स के लिए जो एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई आए हैं, और कई बार गलत जगहों में वो लोग फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत ही सिंसियर तरह की ट्रेनिंग होती है मिस्टिक एक्ट्स के ग्रुप के साथ, और मेरा अपना जो नट समाज ग्रुप है, तो हम सही दिशा में ट्रेन करते हैं। समय लगता है, ट्रेनिंग में समय लगता है, ये नहीं कि 2-3 महीने में सिखा दिया और बोल दिया कि अब जाओ ऑडिशन दो, ऐसा होता भी नहीं है। सारी कलाओं को सीखने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं, और उसके बाद जीवन भर रियाज चलता रहता है। तो यही बात हम कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, ये मेरी तमन्ना है। बाकी इसका मुझे रिवॉर्ड मिले या ना मिले, ये मैं इसकी कोई उम्मीद नहीं करता। ये वही है कि नेकी कर दरिया में डाल, इस भाव से इस काम को करता हूँ। सर, आप लेखक भी हैं, आपकी पुस्तकें भी आई हैं, और आप नाटकों में इतना व्यस्त हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो उपन्यास, कहानी, निबंध, इस पर नाटक ज़्यादा आ रहे हैं रूपांतरित करके। नाटक लेखक कम है। जी जी जी। आपने नाटक लिखा है अपना कोई? हाँ, मैंने कई नाटक लिखे हैं, और मेरे नाटकों की एक पुस्तक भी है, मैं मनुष्य हूँ, और उसमें 6 नाटक हैं। वाह, क्या बात। तो उसी में एक नाटक ये बजने दो शहनाई ये है। ये बात सही है कि ओरिजिनल लेखक वेब सीरीज और फिल्म और टीवी शो के हमारे पास कम है जी। और बहुत लोग उपन्यास या लिखे हुए किसी पुस्तक पे फिल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। ये बात सच है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत लोग इस पर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे देश में ये चलन था कि फॉरेन की कोई फिल्म उठा लो और उसको अडेप्ट करो, इंडियन कंडीशंस में बना लो। मैं तो दर्जनों नाम बता सकता हूँ कि ये फिल्म यहाँ से कॉपी मारी है, ये फिल्म यहाँ से कॉपी मारी है। तो इसकी कमी तो है। और उस तरह से जैसे शेक्सपियर के नाटक, जैसे हेमलेट नाटक है, हाँ, हेमलेट, मैकबेथ, तो लियर, सब अलग अलग नामों से कई बार फिल्में आई हैं। लेकिन भारत में नाटकों पे शायद बहुत गिनती की फिल्म बनी होगी, अगर बनी होगी तो। भारत की ओरिजिनल नाटक, हाँ, बात सही है। ओरिजिनल नाटक पे तो बहुत कम बना है। तो हमें लगता है आपके नाटक पर फिल्म बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। मैं और भी कुछ लिख रहा हूँ, मेरे पास और भी कहानी है, इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना आपसे, कोई प्रोड्यूसर दीजिए। मेरे पास ओरिजिनल कुछ सब्जेक्ट हैं जो भारतीय सब्जेक्ट है, जी, उन पर मैं काम कर रहा हूँ धीरे धीरे। आने वाली वेब सीरीज या फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे आजकल? बताएं अगर। जी। एक वेब सीरीज है बिहाइंड द ट्रूथ। क्या बात। हाँ, ये इसमें मेरा एक वकील का रोल है। ये करण कश्यप इसके राइटर डायरेक्टर हैं, और ये भी एक मर्डर मिस्ट्री पर है जी। और मेरा ऐसा वकील है जो बड़ा चालाक और घाघ किस्म का आदमी है जी। तो कभी जब ये आएगी तो आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से एक अलग कैरेक्टर किया है, वो जो चालाक और घाघ दिखता है। उसके अलावा कुलदीप कौशिक करके एक साथी हैं जो राइटर डायरेक्टर हैं एक फिल्म के जी। नार का सुर जी। उस नाम की एक फिल्म है जो बहुत जल्द आने वाली है जी। अगर सब सही रहा तो 2 महीने के अंदर आ जाएगी। तो उसमें मैंने एक बाकायदा एक विलन है, और वो गांव का जमींदार किस्म का आदमी है, भैरव सिंह नाम का कैरेक्टर है उसका, प्रॉपर विलन है, नेगेटिव विलन है। तो वो देखने का अवसर मिलेगा आपको सबको। तो वो करते हुए भी, वो हमने मथुरा में शूट किया था, वो भी इन्हीं दिनों हुआ था, कोविड के दिनों में। अच्छा। और उन दिनों मथुरा में पूरी फ्रीडम थी, कोई मास्क लगा के घूमता नहीं था वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद ही सख्ती हो गई, चूंकि वहाँ बड़े केसेस आने लगे थे। पूरे 40 दिन वहाँ पे मथुरा के वातावरण में शूटिंग हुई जी। तो धन्यवाद सर। 9 तारीख को आपका जो नाटक होगा, जरूर। तो ललित परिमू जी को आप सुन रहे थे। मुंबई हिंदी लिट फेस्ट में 8 तारीख को जो शुभारंभ होगा उसमें आपका वक्तव्य होगा, आपके शिष्य मतलब जो विद्यार्थी भी आएंगे उसमें, और 9 तारीख को आपके नाटक की प्रस्तुति
की अनुमति हमें दी है सर ने, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, नमस्कार।